नमस्कार दोस्तों, लेट्स शेयर चैनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप किसी फ्लावर को ड्राई करके उसको इपॉक्सी रेजिन में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये टर्मेरिक हल्दी का फ्लावर है। हल्दी का फ्लावर काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी का फ्लावर अगर आप घर में रखते हैं, खास करके जहाँ पर आपका कोई बोल सकते हैं कि आप पैसे या कोई गहने वगैरह रखते हैं, वहाँ पर हल्दी का फ्लावर रखते हैं, उसको सिल्क के कपड़े में लपेट कर, तो शुभ माना जाता है। तो वो तो फ्लावर ड्राई कर जाएगा, अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पक्का इंतजाम कर देते हैं कि आप इसको पॉक्सी रेजिन में फिक्स कर लेते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है आपने, यहाँ पर मैंने ये हल्दी का टर्मेरिक फ्लावर लिया है। आप कोई भी और फ्लावर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो फ्लावर है टर्मेरिक का फ्लावर, इसमें आप देख रहे हैं, तो टर्मेरिक का फ्लावर मैंने जब पूरा फुल ब्लूम में थे फ्लावर, तो कम लगता है ये टर्मेरिक का फ्लावर आपको कम मिलेगा। तो मेरे पास किचन गार्डन में प्लांट था, वहाँ से मैंने इस फ्लावर को अलग कर लिया। तो पहले मैंने इस फ्लावर को ड्राई किया और उसके लिए मैंने फ्लावर ड्राइंग पाउडर यूज़, तो आप किसी भी फ्लावर को इससे ड्राई कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। और इस पैक में मेरा ख्याल 800-900 के ग्राम के करीब होता है, काफ़ी होता है ये। तो फ्लावर ड्राइंग पाउडर बेसिकली सिलिका ही होता है इसमें। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस फ्लावर को एक बड़े बीकर में, ये तो एक डिस्पोजेबल कप है मेरे पास, एक ग्लास बीकर था बड़ा, तो मैंने फ्लावर को ग्लास बीकर में रख के उसे धीरे धीरे उसमें ये फ्लावर पाउडर डाल दिया। और बाद में बीकर को मैंने ऊपर उसके पॉलीथीन ऐसे रखकर, पॉलीथीन का एक बैग रखकर उसके ऊपर जो रबर बैंड था वो लगा दिया और उसको ऐसे रख दिया। तो 5-6 दिन में क्या हुआ कि वो फ्लावर अच्छी तरह से ड्राई हो गया। तो फिर मैंने उस बीकर को धीरे से टिल्ट करके, ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर हल्का टिल्ट करके, धीरे धीरे में से उससे ऐसे टिल्ट करके, जैसे ये फ्लावर पाउडर रिमूव किया, इसको बाद में फ्लावर पाउडर को रख लिया, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो जाता है फ्लावर पाउडर। तो इसमें वो इंडिकेटर क्रिस्टल्स होते हैं, जिससे पता लग जाता है आपको क्या इसको दोबारा आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो उसको फिर पेपर ड्राई हो गया वो फ्लावर। तो जब वो फ्लावर पेपर ड्राई हो गया, तो उस फ्लावर को फिर मैंने एक उसके लिए थोड़ा मोल्ड बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका साइज काफ़ी है, ये 4 इंच बाय 3.5 इंच है। तो काफ़ी साइज़ हो गया, इपॉक्सी रेजिन के हिसाब से इस ब्लॉक का साइज़ काफ़ी हो गया। तो फिर मैंने इसके जो मुझे शेप चाहिए था, मैं चाहता था कि ऐसे ही बॉक्स लाइक जो है, ब्लॉक लाइक मैंने प्रिजर्व करना है इसको, क्योंकि बाद में इसके नीचे लाइट वगैरह लगानी है। तो मेरे पास लैब में एक केमिकल के जो ग्लूकोज वगैरह के बॉक्स थे, तो मैंने ऐसे वाले एक प्लास्टिक पैक को, खाली शीशी को वेस्ट में से लिया और यहाँ से कट कर दिया, चारों तरफ से उसको कट कर दिया, जैसे आप इसका शेप देख रहे हैं। तो आप कोई भी प्लास्टिक का, क्योंकि इपॉक्सी रेजिन प्लास्टिक को नहीं चिपकता, तो वो वाला कट कर इसको, वो बॉक्स जो था वो प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह वो ले लिया और उसको अंदर से पूरा साफ कर लिया, वो स्मूथ होता है अंदर से। फिर मैंने उसमें इपॉक्सी रेजिन यूज़ किया। तो मैं रेजिन माउंट के लिए ये यूज़ करता हूँ इपोक का, और भी ब्रांड्स हैं, जैसे हेक्सन का भी अच्छा होता है, हेक्सन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में क्या होता है कि 2 बॉटल्स होती हैं ये, ठीक है। रेजिन बॉक्स में आपको 2 बॉटल्स मिलेंगी और इसमें से ये एक तो रेजिन है इपॉक्सी और एक होता है हार्डनर, है ना। तो ये देख रहे हैं, ये बॉटल छोटी है, तो आपने 3:1 के प्रोपोर्शन में मिक्स करना है इसको। 3 पार्ट्स रेजिन और 1 पार्ट हार्डनर, 3:1 का। बाय वेट लेना है, बाय वॉल्यूम नहीं, बाय वेट। तो वेट के लिए आपको छोटी मशीन चाहिए, जैसे मेरे पास ये है, छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपने उसको किसी डिस्पोजेबल कप में ही, जैसे छोटा कंटेनर लेकर, पहले इसका वेट 0 करके, तो 3 पार्ट्स रेजिन और 1 पार्ट इपॉक्सी आपने इसमें ले लेना है। तो इसमें एक बात है, जो रेजिन, जब आप फ्लावर को रेजिन में प्रिजर्व करते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो होती है, वो प्रिकॉशन जो है, वो ये है कि आपने इकट्ठा मिक्स नहीं करना। मान लीजिए आप इस बॉक्स में, ऐसे वाला आपके पास बॉक्स है, मान लीजिए आपको लगता है कि आधा लीटर इसकी कैपेसिटी है और फ्लावर आपने उसमें रख लेना है, फ्लावर प्रिजर्व करना है, आधा लीटर रहेगा, तो इकट्ठा आधा लीटर उसको मिक्स नहीं करना। आप याद रखिए कि
इपॉक्सी की रेजिन की जब आप प्रिजर्वेशन करते हैं इसमें, तो आपकी जो लेयर है आपने उसमें लेयर बाय लेयर डालना है। अगर आपने इकट्ठा डाल दिया तो हीट प्रोड्यूस होगा और आपका पूरा वो जो है प्रोजेक्ट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आपने एक, मान लीजिए आप 1/8 ऑफ एन इंच, अब मान लीजिए कि 5 mm 6 mm ज़्यादा से ज़्यादा 7 mm थिकनेस की लेयर आपने एक समय में डालनी है। तो ऐसा नहीं कि आप बल्क में मिक्स कर लें, आपको सिर्फ जैसे 75 ग्राम ये ले लिया और 25 ग्राम ये ले लिया, 100 ग्राम जैसे ले लिया मैंने, 100 ग्राम लेकर यहाँ तक आ गई लेयर, ठीक है, यहाँ तक लेयर आ गई है और उसको मिक्स कर लिया। अब बाय वेट लेना है, तो पहले 75 ग्राम ये ले लिया और उसमें 25 ग्राम वो डाल लिया, 100 ग्राम आपके पास हो गया। और इसको आपने किसी प्लास्टिक की ही स्टिक से, लकड़ी से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो कम से कम 10 मिनट आपने उसको आराम से मिक्स करना है। ऐसी फास्ट मिक्सिंग भी नहीं कि उसमें बबल ही ट्रैप हो जाएं, क्योंकि थोड़ा डेंस होता है, विस्कस होता है, थोड़ा गम जैसा होता है। तो आपने उसको आराम से जो है उसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह से कम 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में क्या होगा कि जो दोनों कंपोनेंट हैं उनमें थोड़ा केमिकल रिएक्शन होगा और थोड़ा डेंस भी होने लगेगा। और जैसे ही आप 10-15 मिनट आपने मिक्स किया, फिर आप इसको 5-7 मिनट रख दीजिए। जो एयर बबल्स होते हैं वो अपने आप सरफेस पर आएंगे और गायब हो जाएंगे। तो एयर बबल्स भी रिमूव हो जाएंगे अगर आप आराम से इसको मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि मैंने जो कंटेनर बनाया था ना, तो पहले मैंने अपने उस कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में जैसे 100 ml की एक लेयर डाल दी, तो वो सेटल हो गया नीचे। अभी 3-4 घंटे बाद जब वो थोड़ा उसमें गम के स्टाइल में थोड़ा डेंस हो गया था, अभी था सॉफ्ट, पक्का नहीं था, डेंस हो गया था, तब मैंने अपना फ्लावर जो है वो उसके ऊपर प्लेस कर दिया, क्योंकि फ्लावर को थोड़ा फ्लावर की एम्बेडिंग होगी बेस की और थोड़ी सपोर्ट भी मिल गई, फ्लावर इसमें स्टेबल हो गया। तो फिर उसके बाद क्या है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आप गर्मियों में कर रहे हैं सर्दियों में कर रहे हैं, यानी कम से कम 4-5 घंटे तक वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि काफ़ी विस्कस हो जाता है और आप एक दूसरी लेयर उसमें डाल देंगे। तो ऐसा करके मैंने इसमें कम से कम मैंने 10 के करीब लेयर्स जो है, लेयर बाय लेयर, यानी 5-6 घंटे बाद मैं नई लेयर डालता था। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही ड्राई हो जाए, 12 घंटे में आपकी लेयर पूरी ड्राई हो जाए, फिर वो गैप्स बन जाएं। तो इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां थी। जो मुझे ये पहला पीस था जो मैंने रेजिन में प्रिजर्व किया, बड़े वाला पहला ही पीस था ये फ्लावर का, तो आपने वो लेयर बाय लेयर 3-4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर एक और लेयर आराम से, ताकि एयर बबल भी ना रहे, और एयर बबल अपने आप रिमूव हो जाते हैं। तो नहीं तो ड्रायर से थोड़ी हीट दे सकते हैं दूर से, और नहीं अगर स्टेबल रखा है आपने, अच्छी तरह से मिक्स किया है, तो एयर बबल हल्की, बाहर से आप हल्की सी हीट भी ब्लोअर से देते हैं तो एयर बबल जो है वो डिसपियर हो जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने ये 8-10 लेयर्स के बाद ये पूरा बॉक्स फिल हो गया। तो रखा मैंने इसको स्टेबल, हिलने नहीं दिया। तो मिक्स करके लेयर डाल देता था 4-5 घंटे बाद, और फिर रेजिन में नॉर्मली अगर आप थिन लेयर है तो रात को रखते हैं तो सुबह तक वो ड्राई हो जाता है, लेकिन 24 घंटे कम से कम चाहिए। तो मैंने इसको 48-72 घंटे उसके बाद, फिलिंग के बाद, पूरी के बाद नहीं छेड़ा। तो 2-3 दिन बाद जब मुझे लगा कि पूरा ड्राई हो गया है, तो फिर मैंने वो जो मेरा बॉक्स था उसको एक साइड से कटर से थोड़ा जो ब्लेड है, ब्लेड से हल्का सा सर्जिकल ब्लेड से कट देकर उसको प्लास्टिक को अलग कर दिया और उसमें से ये ब्लॉक जो है वो निकाल लिया। तो क्योंकि ये एक मोल्ड में नहीं था, कोई सिलिकॉन मोल्ड में तो काम नहीं किया, तो ये मोल्ड तो कस्टमाइज था, मैंने खुद ही बनाया था। आप भी बना सकते हैं, अलग अलग शेप के मोल्ड ऐसे बना सकते हैं। तो फिर मैंने इसको सैंड पेपर से 400, 800, 1000, 2000 तक इसको सैंड पेपर को पानी में वेट करके अच्छी तरह से इसकी सैंडिंग की, साफ़ किया। और बाद में फिर मेरे पास ये कॉमन पॉलिश जो आप बाइक पे, कार पे यूज़ करते हैं, उसी पॉलिश से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। और देखिए आप, ये बन गया एक बहुत ही बढ़िया डेकोरेटिव पीस बन गया। ऑफ कोर्स इसकी एक रिलीजियस वैल्यू भी है, शुभ है, हल्दी तो, टर्मेरिक तो। आप गुलाब को ऐसे कर सकते हैं। हाँ, पूरा फ्लावर को ड्राई कर लीजिए फ्लावर ड्राइंग पाउडर में। ये प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, किसी भी प्लेटफार्म से आप ले सकते हैं। तो बाद में आप इसके नीचे कोई लाइट वगैरह, इसको आगे अगर आपने उस हिसाब से रखना है, जैसे मैं
तो अगर आप इसके नीचे कोई लाइट सोर्स अरेंज कर लेते हैं, जैसे ये देखिए, अभी आप देखिए ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है ना, तो आप इसके नीचे कोई एलईडी वगैरह लगा देते हैं लाइट ऐसे, तो और भी अच्छा लगेगा। तो आप छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके नीचे लाइट लगा सकते हैं। तो आप ऐसे कोई भी फ्लावर जो है, गुलाब है, कोई भी है, उसको पूरा ड्राई करके फिर माउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में रेज़न के साथ ही रेज़न से आप मोल्ड में रेज़न कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या टिप्स हैं रेज़न यूज़ करने की, वो आपके साथ शेयर करूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।